नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध पर। आज का यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गौतम बुद्ध का जीवन, दर्शन और बौद्ध धर्म का विकास विशेष महत्वपूर्ण है। साथ ही बौद्ध धर्म के पतन के कारण पर भी आज मैं चर्चा करूंगा। यह वीडियो बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। कृपया अंत तक ध्यान से देखें, पढ़ें और वीडियो के अंत में 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर MCQs पर भी मैं चर्चा करूंगा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होगा। गौतम बुद्ध मानवता का प्रकाश स्तंभ। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे चिंतक, सुधारक और दार्शनिक थे जिन्होंने उस कालखंड में मानवता को एक नई दृष्टि दी। जब समाज जातिवाद, हिंसा और अंधविश्वास के अंधकार में डूबा हुआ था, उनका जीवन, शिक्षाएं और बौद्ध धर्म का विस्तार भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा का अमूल्य हिस्सा है। जन्म और वंश परंपरा। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। वे शाक वंश के एक गणराज्य के राजकुमार थे, इसीलिए उन्हें शाक मुनि भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम राजा सुदोधन था और माता का नाम माया देवी। माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म देने के 7वें दिन ही संसार छोड़ दिया। इसके पश्चात उसका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। यही कारण है कि उन्हें गौतम भी कहा जाता है। बाल्यकाल और शिक्षा। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत विलासिता में बीता। उन्हें राज्य की समस्त सुख सुविधाएं दी गई। शिक्षा के रूप में उन्होंने धर्म, राजनीति, युद्ध कला, दर्शन और वेदों का अध्ययन किया। राजा सुदोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन की कठिनाइयों और दुखों से दूर रखा जाए। उन्हें यह विश्वास था कि सिद्धार्थ भविष्य में एक महान सम्राट बनेंगे। परंतु बचपन से ही सिद्धार्थ गंभीर, संवेदनशील और ध्यान प्रिय थे। उन्हें सांसारिक चकाचौंध कभी आकर्षित नहीं कर सकी। विवाह और पारिवारिक जीवन। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए, तब उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह सुदोधन द्वारा सिद्धार्थ को गृहस्थ जीवन में बांधने का प्रयास था। कुछ वर्षों पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम राहुल रखा गया। यशोधरा एक गुणवती और विदुषी स्त्री थी, जिन्होंने सिद्धार्थ का साथ हर परिस्थिति में निभाया। परंतु सिद्धार्थ का मन पारिवारिक जीवन में पूरी तरह रम नहीं सका। वे निरंतर जीवन के उद्देश्य, दुख और समाधान की खोज में डूबे रहते थे। 4 महादर्शन, 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ राजमहल से बाहर नगर भ्रमण के लिए निकले, जहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, जिससे उन्हें पहली बार जीवन में वृद्धा अवस्था का बोध हुआ। दूसरा, एक रोगी व्यक्ति जो पीड़ा में करा रहा था। यह दृश्य उन्हें रोग और दुख का अनुभव कराता है। तीसरा, एक मृतक, जीवन के अंत का प्रतीक, मृत्यु का अनिवार्य सत्य। चौथा, एक सन्यासी, जिसने संसार का त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में जीवन अर्पित किया था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के सोच और भावनाओं की दिशा बदल दी। उन्हें पहली बार समझ आया कि जीवन केवल भोग विलास नहीं है, बल्कि यह दुख और क्षणभंगुरता से भरा हुआ है। महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की खोज में संन्यास। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात के अंधेरे में चुपचाप घर त्याग दिया। अपने पुत्र, पत्नी और महल को छोड़ दिया। यह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, यानी महान त्याग।
वे शांति, सत्य और ज्ञान की खोज में वन वन भटके। उन्होंने प्रसिद्ध गुरुओं जैसे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से योग और साधना की शिक्षा ली, परंतु सिद्धार्थ की आत्मा को संतोष नहीं मिला। उन्होंने कठोर तपस्या की, केवल एक अनकन या पेड़ का पत्ता खाकर जीवित रहते थे। मध्यम मार्ग का चयन। घोर तपस्या से शरीर क्षीण हो गया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तभी उन्होंने समझा कि अत्याधिक तपस्या का भोग दोनों ही मार्ग गलत है। अत्याधिक तपस्या या भोग दोनों ही मार्ग गलत है। इस अनुभव ने उन्हें मध्यम मार्ग की ओर प्रेरित किया। न अधिक कठोरता, न अधिक विलासिता। यह मार्ग बाद में बौद्ध धर्म का आधार बना। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ बिहार के बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए और संकल्प किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे उठेंगे नहीं। कई दिनों तक निरंतर ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जो जाग चुका है। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह वृक्ष आज भी बोधि वृक्ष के नाम से पूज्य है। धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सारनाथ, वर्तमान उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म के चक्र को चलाना। यह उपदेश बौद्ध धर्म का पहला व्यवस्थित व्याख्यान था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने जीवन की पीड़ा और उसके समाधान को 4 मुख्य सिद्धांतों में संजोया, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। पहला, दुख। जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण। तृष्णा, इच्छा ही दुख का कारण है। तीसरा, दुख की निवृत्ति। तृष्णा के अंत से दुख समाप्त हो सकता है। चौथा, मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए 8 अंगों का एक मार्ग बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक आजीविका। छठा, सम्यक प्रयास। सातवां, सम्यक स्मृति। आठवां, सम्यक समाधि। यह मार्ग नैतिकता, ध्यान और ज्ञान, इन तीनों आधारों पर टिका है। त्रिरत्न और पंचशील। बौद्ध धर्म का आधार 3 रत्नों पर है। बुद्ध, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। धम्म यानी धर्म, बुद्ध की शिक्षाएं। संघ, बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। बुद्ध ने जीवन के नैतिक आचरण के लिए पंचशील 5 नियम दिए। पहला, हत्या ना करें। दूसरा, चोरी ना करें। तीसरा, असत्य ना बोलें। चौथा, बेविचार ना करें। पांचवा, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। प्रमुख अनुयायी और बौद्ध संघ। बुद्ध के जीवन काल में ही उनके अनेक अनुयायी बन गए। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, सरिपुत्र, बोधलायन, उपाली, महाकश्यप आदि थे। बुद्ध ने एक संगठित संस्था की स्थापना की, जिसे संघ कहा गया। इसमें भिक्षु और भिक्षुनियां शामिल होती थी। संघ का उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार। बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया। जातिवाद को चुनौती दी, अहिंसा और करुणा को जीवन का आधार बनाया, स्त्रियों को धार्मिक अधिकार दिए, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया, संस्कृति और स्थापत्य कला को नया आयाम दिया। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार। बौद्ध धर्म ने सीमाओं को पार करते हुए अनेक देशों में अपनी पहचान बनाई। विशेषतः मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में इनका व्यापक प्रचार हुआ। श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा ने धर्म का प्रचार किया। चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत आदि देशों में यह धर्म फैला। बौद्ध धर्म विश्व का पहला धर्म था जिसने शांति और नैतिकता के मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार किया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में
अंतिम श्वास ली। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध का शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगा। इसके प्रमुख कारण थे ब्राह्मण धर्म का पूर्ण उत्थान, पुनः यज्ञ, कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था का प्रभाव, संघ की विलासिता और भ्रष्टाचार, संस्कृत का प्रचलन जबकि बौद्ध धर्म पाली में था, इस्लामी आक्रमणों में नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों का विनाश, राजाश्रय की समाप्ति। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने मानवता को शांति, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। उनका जीवन एक यज्ञ था मानव कल्याण के लिए। उन्होंने भेदभाव, हिंसा, अंधविश्वास, यज्ञ और कर्मकांड के विरुद्ध वैचारिक क्रांति की। इन कारणों से भारत में बौद्ध धर्म कमजोर हुआ, परंतु विदेशों में आज भी सजीव है। जीवन हमें सिखाता है कि दुखों से भागा नहीं जाता, उन्हें समझकर उनका समाधान निकाला जा सकता है। आत्मज्ञान ही सच्चा धर्म है। मध्यम मार्ग, करुणा और सम्यक दृष्टि से ही संसार में शांति आ सकती है। आज जब दुनिया हिंसा, तनाव और अशांति से ग्रस्त है, बुद्ध की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। एजुकेशन MS ऑफिशियल आशा करता है कि यह विस्तृत वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपकी समझ को और गहरा करेगा। कृपया इस जानकारी को अपने साथियों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब दोस्तों 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर MCQS गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उपदेश पर आधारित है। इस पे मैं चर्चा करूंगा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न नंबर 1, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। उत्तर ऑप्शन बी लुम्बिनी। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध के पिता कौन थे? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सुधोधन, ऑप्शन डी बिंबिसार। उत्तर ऑप्शन सी सुधोधन। प्रश्न नंबर 3, सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए सुभद्रा, ऑप्शन बी महाप्रजापति, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी अनार्ज। उत्तर ऑप्शन सी यशोधरा। प्रश्न नंबर 4, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सरिपुत्र, ऑप्शन डी देवदत्त। उत्तर ऑप्शन ए राहुल। प्रश्न नंबर 5, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। उत्तर ऑप्शन बी 29 वर्ष। प्रश्न नंबर 6, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। उत्तर ऑप्शन सी बोध गया। प्रश्न नंबर 7, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी नालंदा। उत्तर ऑप्शन ए सारनाथ। प्रश्न नंबर 8, अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सम्यक दृष्टि, ऑप्शन बी सम्यक योग, ऑप्शन सी सम्यक वाणी, ऑप्शन डी सम्यक आजीविका। उत्तर ऑप्शन बी सम्यक योग। प्रश्न नंबर 9, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लुम्बिनी। उत्तर ऑप्शन सी कुशीनगर। प्रश्न नंबर 10, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण जन्म, ऑप्शन बी अंतिम शांति, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी निर्माण प्राप्ति के बाद मृत्यु। उत्तर ऑप्शन डी निर्माण प्राप्ति के बाद मृत्यु। प्रश्न नंबर 11, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी प्राकृत। उत्तर ऑप्शन बी पाली। प्रश्न नंबर 12, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए सरिपुत्र, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी आनंद। उत्तर ऑप्शन सी अश्वघोष। प्रश्न नंबर 13, बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? ऑप्शन ए भोग करो, ऑप्शन बी संघर्ष करो, ऑप्शन सी आत्म दीपो भव, ऑप्शन डी हिंसा करो। उत्तर ऑप्शन सी आत्म
दीपो भवा। प्रश्न नंबर 14, बौद्ध धर्म का पतन किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्यवाद, ऑप्शन डी मौर्य पूर्व। उत्तर ऑप्शन बी गुप्त। प्रश्न नंबर 15, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी सनातन, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम। उत्तर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 16, बौद्ध धर्म का प्रचार किसने विदेशों में किया? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी कालिदास। उत्तर ऑप्शन बी सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 17, बुद्ध का उपदेश कौन सी भाषा में था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। उत्तर ऑप्शन बी पाली। प्रश्न नंबर 18, बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। उत्तर ऑप्शन सी 3। प्रश्न नंबर 19, त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी यज्ञ। उत्तर ऑप्शन डी यज्ञ। प्रश्न नंबर 20, पंचशील में क्या नहीं है? ऑप्शन ए हत्या न करना, ऑप्शन बी चोरी न करना, ऑप्शन सी तपस्या न करना, ऑप्शन डी असत्य न बोलना। उत्तर ऑप्शन सी तपस्या न करना। प्रश्न नंबर 21, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शाक। उत्तर ऑप्शन डी शाक। प्रश्न नंबर 22, बौद्ध धर्म का पहला विहार कहाँ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। उत्तर ऑप्शन बी राजगिरी। प्रश्न नंबर 23, बौद्ध धर्म का उद्देश्य था? ऑप्शन ए पूजा, ऑप्शन बी दुखों से मुक्ति, ऑप्शन सी व्रत, ऑप्शन डी व्यापार। उत्तर ऑप्शन बी दुखों से मुक्ति। प्रश्न नंबर 24, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी अशोक। उत्तर ऑप्शन सी पीपल। प्रश्न नंबर 25, धम्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पूजा, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी व्रत। उत्तर ऑप्शन सी धर्म। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।